न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राह है सीधी, चलने वाले चलते रहेंगे, रुकने वाले रुके रहेंगे जब तक कोई फोर्स लगे ना एक्स्ट्रा। यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हम लोग यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास बेसिकली कोई स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई आउटसाइड फोर्स एक्ट ना किया जाए। और अगर मूविंग है तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूविंग होगा, क्योंकि अगर हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं तभी उसकी स्पीड चेंज होती है। अगर हमने कोई फोर्स एक्ट नहीं किया है तो उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट स्पीड से ही वो मोशन में रहेगा वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया का मतलब क्या होता है अभी हम इसे समझते हैं। बेसिकली हम कुछ पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं आते हैं यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा स्टे एट रेस्ट बिकॉज देर आर नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। हमारे पास जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो तभी मोशन में होगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स जो है वो अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया जाए। अगर मैं यहाँ से भी कोई एफ न्यूटन फोर्स एक्ट यहाँ पर कर रही हूँ और मैं यहाँ से भी उसको एफ न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा मोशन में नहीं होगा। वो यहाँ पर क्योंकि जो फोर्स है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो सेम है, तो यहाँ पर ये मोशन में नहीं होगा। अगर यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स होगा, कोई एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, उसी कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर वो मूविंग है, अगर वो मोशन में ऑलरेडी है, तो अगर हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अगर लगाएंगे तभी उसकी स्पीड चेंज होगी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट अपने उसी सेम मोशन में ही जाता रहेगा। उसकी न स्पीड चेंज होने वाली है और कुछ भी उसका न डायरेक्शन चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक कि हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स न लगाएं। और अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी विल चेंज। और जब भी हम अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी तो चेंज होनी ही होनी, या तो कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, कुछ तो चेंजेस होंगे ही होंगे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना किया जाए। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना किया जाए। और अगर हमने अनबैलेंस फोर्स अगर हम लोगों ने एक्ट कर दिया है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होना पक्का है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ये है कि वो उसका मोशन को रेसिस्ट करता है। ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता है वो रेसिस्ट कर रहा है मोशन को, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसको मोशन में नहीं लाना चाहता है। ठीक है, उस पावर को, उस फोर्स को हम कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पेपर सिंपली अगर हम ले लेते हैं, एक पेपर का टुकड़ा जो है उसको मोशन में लाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। हम लोग सिंपली एक हल्की सी फूंक से या थोड़ी सी हवा से भी पेपर हमारा मोशन में आ जाता है। बट अगर हम वहीं पर अगर हम एक आयरन का बार ले लें तो उसको मोशन में लाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमें थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो पेपर है ना उसकी इनर्शिया कम है और जो आयरन है उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि इनर्शिया जो है वो पावर है जो कि ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने से रोक रहा है। मेरे पास अगर ज़्यादा पावर है तो मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगी जल्दी, तो मेरा इनर्शिया ज़्यादा है। अगर मेरे पास पावर कम है तो मुझे ईजिली कोई हिला सकता है, तो मेरा इनर्शिया इसका मतलब कम है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इनर्शिया जो होता है वो रेसिस्ट करता है मोशन को सिंपली। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो मास पे डिपेंड करता है हमारा इनर्शिया। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट का मास अगर कम है तो इनर्शिया कम होगा। और हम यहाँ पर ये इजीली समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये मान लिया। बट अगर हम ये कैसे कह लें कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। मैंने कोई बॉल फेंकी और वो कुछ देर बाद जाकर तो भाई रुक जाती है, तो हम कैसे कह देते कि भाई न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो मूविंग ही रहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो थोड़े टाइम के बाद वो जाके रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर है और सरफेस का जो है फ्रिक्शन, बहुत सारे फ्रिक्शन और बहुत सारे अलग फोर्सेस वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो रुक जाता है। हम एक जस्ट इमेजिन कर सकते हैं अपना कि अगर हमारे पास एक कोई स्लोप है और स्लोप पर हमने कोई अगर बॉल
फेंकी और वो इन्फिनाइट स्लोप है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि जो स्लोप है हमारा ये इन्फिनाइट स्लोप है, ठीक है। हमने ये कह दिया कि भाई हमारा जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पर वो इन्फिनाइट है, ठीक है, वो एंड नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ से बॉल अगर फेंकी नीचे की तरफ, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर बॉल फेंक दी तो ये बॉल जो है कभी रुकेगी नहीं, अनटिल अनलेस यहाँ पर मैं कोई ना कोई यहाँ पर फोर्स लगा दूँ, यहाँ पर मैं सरफेस को रफ कर दूँ या फिर रोक दूँ। तो उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, बॉल हमेशा मोशन में, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट में ये फ्रिक्शन लेस हम लोग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर इमेजिन करें कि अगर हमारे पास एक स्लोप है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो रहा, उस पर हम लोगों ने बॉल फेंकी है और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं अगर सरफेस अगर स्मूथ है तो ये बॉल कभी नहीं रुकेगी। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया है तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर फ्रिक्शन काम नहीं करता है उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन काम करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आइडियल मानकर चला गया कि यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा, उस कंडीशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को माना गया है।